हेलो एंड वेलकम बैक टू स्कूल जी। मैं हूं तोशीन, आपकी मैथ्स टीचर। तो आज बच्चा लोग हम क्या करने वाले हैं? आप कहेंगे मैम जो हमने पीछे कर लिया है उससे थोड़ा सा आगे करेंगे। थोड़ा सा ही आगे है ना, ज्यादा तो नहीं करेंगे क्योंकि आपको भी ज्यादा पढ़ने का भी मन सा नहीं हो रहा, पर धीरे धीरे हम लोग क्या है कर लेंगे कंप्लीट। ठीक है, इसमें घबराने की कोई बात नहीं कि मैम हमारा सिलेबस कब होगा, कैसे होगा, हम कर लेंगे या नहीं करेंगे। आप में से कुछ बच्चे तो बड़े फास्ट होंगे है ना, जो कि पहले ही करके बैठे होंगे कि आज तो हमें ये करना है तो अब हम सेट हैं। लेकिन कुछ थोड़े से लेजी होंगे कि नहीं मैम अब अभी नहीं, थोड़ा सा है ना। तो पर सबको हम माइंड में लेते हुए चलते हैं, थोड़ा मीडियम अपना करते हैं काम शुरू। ठीक है, तो आज हम करने वाले हैं हीरोन्स फॉर्मूला की एप्लीकेशन। अब हीरोन्स फॉर्मूला क्या था? कल मैंने आपको बताया था कि हम क्या करते हैं, ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए हीरोन्स फॉर्मूला का यूज करते हैं। आपको रिकॉल करा देती हूँ कि क्या था वो हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला था जिसमें हमने क्या किया था, यूज किया था तीनों साइड्स ऑफ द ट्राइंगल की मेजरमेंट का, दैट वाज ए बी एंड सी, एंड सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर मतलब हाफ ऑफ द पेरीमीटर, एंड द फॉर्मूला वाज s into s minus a into s minus b into s minus c अंडर रूट द होल अंडर रूट, जिसमें s क्या है आपका सेमी पेरीमीटर और a b c क्या है आपके पास द मेजरमेंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, अब इनकी एप्लीकेशन क्या होती है भाई? एप्लीकेशन से मेरा मतलब है कि नाउ वी विल बी यूजिंग दिस फॉर्मूला टू फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल एज वेल। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? एनी क्लोज्ड फिगर व्हिच इज मेड अप ऑफ द स्ट्रेट लाइन, या मैं कहूं अ पॉलीगन हैविंग फोर साइड्स इज नोन एज क्वाड्रिलेटरल। यानी एक ऐसा पॉलीगन जिसके पास कितनी साइड्स हैं, कुछ इस तरीके से। आपको फेमिलियर है वैसे तो क्वाड्रिलेटरल बहुत अच्छे से। कुछ ऐसा क्वाड्रिलेटरल या ऐसा पॉलीगन जिसके पास क्या है फोर साइड्स है एंड इट इज क्लोज्ड, पॉलीगन क्लोज ही है। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं क्वाड्रिलेटरल। अब क्वाड्रिलेटरल का जो एरिया होता है वो हमें फाइंड आउट करना है। अब वो डिपेंड करता है कि क्वाड्रिलेटरल कैसा है। अगर क्या है स्क्वायर है तो साइड इनटू साइड, अगर रेक्टेंगल है तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ, अगर रोम्बस है तो फिर अलग फॉर्मूला, दैट इज हाफ क्या हो जाता है आपको पता ही है। फॉर्मूला क्या है, डिफरेंट है वो डिफरेंट डिफरेंट क्वाड्रिलेटरल्स। अगर पैरेललोग्राम है तो भी डिफरेंट आपको फॉर्मूला मिलेगा, राइट। लेकिन अगर सिंपल क्वाड्रिलेटरल है, हमें कुछ नहीं पता कि ये क्या है, व्हाट इज इट्स स्पेसिफिकेशन, तो हम कैसे इसका एरिया निकाल सकते हैं? इफ आई नो अबाउट द साइड्स ओनली, कि मुझे अगर क्या है साइड्स के बारे में पता है तो मैं कैसे निकाल सकती हूँ। देखिए, इफ आई ज्वाइन द ऑपोजिट टू वर्टिसेस इन एनी टू ऑपोजिट वर्टिसेस, अगर मैंने क्या किया कोई भी दो ऑपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन कर दिया किसी भी एक क्वाड्रिलेटरल में, तो वो क्या बन जाता है, एक डायगोनल बन जाता है। एंड वन डायगोनल जो है वो क्या करता है, इस पूरी फिगर को टू ट्राइंगल्स में डिवाइड कर देता है। किसमें डिवाइड कर देता है? टू ट्राइंगल्स में डिवाइड कर देता है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल्स के एरिया को क्या कर दूं, ऐड कर दूं, तो मुझे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल मिल जाएगा। ठीक है, अब एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल मिल जाएगा, इसका मतलब कि एरिया ऑफ द ट्राइंगल पता होना चाहिए। अब आपके पास क्या है, अगर 90 डिग्री का एंगल है किसी एक साइड पर, तो आप क्या यूज कर सकते हो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वाला फॉर्मूला लगा सकते हो। लेकिन अगर आपके पास क्या है, एंगल का कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन आपको क्या है साइड्स पता है, तीनों साइड्स पता है या चारों साइड्स पता है क्वाड्रिलेटरल की, कोई एक डायगोनल पता है, तो उस केस में आप यूज करेंगे क्या, हीरोन्स फॉर्मूला। समझ में आया? हीरोन्स फॉर्मूला कब यूज होता है, जब मुझे क्या है ट्राइंगल की तीनों साइड्स के बारे में पता है। ठीक है, कल हमने इससे रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चंस किए भी थे, आई थिंक 12.1 हमने कल ही कंप्लीट कर लिया था, है ना। तो उसमें आपने देखा था कि हमने सारे क्वेश्चंस में क्या देखा कि मुझे क्या है तीनों साइड्स की मेजरमेंट के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, यानी कि हीरोन्स फॉर्मूला को यूज करने के लिए मेरे पास तीनों साइड का मेजरमेंट होना बहुत जरूरी है, उसके बिना आप फॉर्मूला यूज ही नहीं कर सकते। समझ में आया? नाउ सिमिलरली अगर मुझे क्या है क्वाड्रिलेटरल में ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो मुझे क्या पता होना चाहिए, मुझे पता होनी चाहिए क्या, साइड्स का मेजरमेंट एंड वन ऑफ द डायगोनल्स एज वेल। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं वो कौन से एक्सरसाइज में फ्रेम किए गए हैं। वही 12 पॉइंट कर चुके हैं तो 12.2 करना है। ठीक है, एंड 12.2 में ही आपके पास क्या है इस तरीके के क्वेश्चंस फ्रेम किए गए हैं, बट सम क्वेश्चंस आर डिलीटेड।
ठीक है। अभी आपके क्या है, सीबीएसई के न्यू नॉर्म्स आए हैं जिसमें क्या है, आपके कुछ क्वेश्चंस सब्ट्रैक्ट भी हो गए हैं, कि डिलीट हो गए हैं, कि ये आपने क्वेश्चन नहीं करने, बट हम उसको नहीं करेंगे जो कि डिलीट हो गए हैं, जो आने हैं वो तो करें। ठीक है। सो हियर क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 12.2, लुक एट इट। तो क्वेश्चन 1 आपके पास है, अ पार्क, पार्क सबने देखा है, ठीक है। कहता है कि अ पार्क इन द शेप ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD हैज एंगल C 90 डिग्री एंड AB is equals to 9 meter, BC is equals to 12, CD 5 and AD 8 meter. How much area does it occupy? That means बात तो वही आ गई कि मुझे क्या निकालना है, अब इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है। भाई क्वाड्रिलेटरल चाहे पार्क ही क्यों ना हो, ठीक है, हमें तो किससे मतलब है, सिर्फ एरिया से मतलब है। तो हम बना लेते हैं कुछ इस तरीके से कि आपके पास क्या है, फिगर में आपको दिया हुआ है कि क्वाड्रिलेटरल में एक एंगल जो है वो कितना है, 90 डिग्री का है। ठीक है, 90 डिग्री का है कोई एंगल, तो मैंने कुछ इस तरीके से ये शेप बनाया है कि एग्जैक्ट क्या है, स्क्वायर भी ना दिखे। ठीक है, और साथ ही साथ मैंने क्या बना लिया, एक डायगोनल भी बना लिया है। अब आपको क्या बताना है, एंगल C 90 डिग्री है, तो नेमिंग आप उसी हिसाब से करें, A B C एंड D। तो यहाँ पर क्या है, अकॉर्डिंगली ये क्या बन गया आपके पास, 90 डिग्री का एंगल बन गया। अब यहाँ पर जो मेजरमेंट्स दी हुई है वो हम लिख लेते हैं। कहा है कि AB क्या है आपके पास 9 मीटर है, BC आपके पास 12 मीटर है, और जो CD है दैट इज 5 मीटर, एंड AD जो है वो है 8 मीटर। दैट मीन्स अब मुझे सारी की सारी साइड्स का क्या है, मेजरमेंट पता है। ठीक है, मेजरमेंट पता है, लेकिन मुझे क्या यूज करना है, हेरोन्स फॉर्मूला, क्योंकि मुझे ये नहीं पता कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है। अगर मैं इनकी तरफ देखूं, क्या साइड्स की तरफ देखूं, तब भी मुझे क्या है, नहीं नजर आ रहा कि ये स्क्वायर भी नहीं है, क्योंकि ऑल द साइड्स आर डिफरेंट, और क्या है, रेक्टेंगल भी नहीं है, क्योंकि आपको पता है रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड्स तो इक्वल होती हैं, वो भी नहीं है। पैरेललोग्राम वो भी नहीं हो सकता, रोम्बस वो भी नहीं हो सकता, रोम्बस में भी सारी साइड्स आपके क्या है, इक्वल होती है। सो इट इज जस्ट अ जनरल क्वाड्रिलेटरल जिसमें क्या है, हर एक साइड डिफरेंट मेजरमेंट की। तो उसके लिए आप क्या यूज कर सकते हो, हेरोन्स फॉर्मूला यूज कर सकते हो बाय यूजिंग अ डायगोनल। अब डायगोनल के लिए क्या है, मुझे डायगोनल की मेजरमेंट भी पता होना चाहिए, क्योंकि आप पता है कि हेरोन्स फॉर्मूला तो लगता किस लिए है, ट्राइंगल में ही लगता है। अब ये जो क्वाड्रिलेटरल है डिवाइड तो हो गया, दो ट्राइंगल्स में डिवाइड तो हो गया यूजिंग BD, लेकिन BD का भी तो पता होना चाहिए, so that I can find out the area of BCD using Heron's formula as well as ABD। ठीक है, अब आप में से कुछ बच्चों का दिमाग चल रहा होगा, मुझे पता है। ठीक है, देखो आप कहोगे कि मैम BD तो निकल जाएगा, कैसे, क्योंकि एंगल C 90 डिग्री है, 90 डिग्री है तो हम पाइथागोरस लगा सकते हैं। यस, आप बिल्कुल सही सोच रहे हो कि आपको पता है कि एक एंगल 90 डिग्री है, तो आप BD निकाल सकते हो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। और BD अगर निकल गया, और आपको पता है ये क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो राइट एंगल ट्राइंगल के एरिया के लिए हेरोन्स फॉर्मूला की जरूरत नहीं है, सिंपल फॉर्मूला लग जाएगा, दैट इज हाफ बेस इनटू हाइट। ठीक है, शुरू करें। देखो हम कहेंगे क्या कि ट्राइंगल BCD is a right angled triangle as angle C is equals to 90 डिग्री। ठीक है, अब एंगल C अगर 90 डिग्री है तो ये तो राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। एंड इन ट्राइंगल BCD क्या कहेंगे हम कि BD जो है, BD का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, BC का स्क्वायर प्लस में CD का स्क्वायर। एंड इन द ब्रैकेट आई विल राइट इट डाउन द रीजन, क्या रीजन है, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। राइट, रीजन तो आपने लिखना ही है हर चीज के लिए कि आप क्यों कर रहे हैं, कैसा। ठीक है, BC आपको पता है कितना, 12 है, 12 का स्क्वायर प्लस CD कितना है, 5। ठीक है, तो कर देते हैं, यहाँ कर रही हूं मैं। नाउ 12 का स्क्वायर कितना होता है, एवरीवन नो दैट, मैंने आपको बोला हुआ है कि आपने स्क्वायर्स लर्न करने हैं अप टू 20 तक, आपको सारे स्क्वायर्स लर्न होने चाहिए, क्योंकि हमारी कैलकुलेशन में थोड़ा इजी हो जाता है। 12 का स्क्वायर होता है 144 एंड 5 का स्क्वायर होता है 25। दोनों को अगर मैंने ऐड किया तो मुझे क्या मिलेगा, देखो मुझे मिलता है 5 + 4 9, 4 + 2 6, दैट इज 169। नाउ टू टेल मी, मुझे कौन बताएगा कि 169 किसका स्क्वायर होता है, कौन से नंबर का स्क्वायर होता है, फटाफट से बताइए। आपको पता है 12 का स्क्वायर होता है 144, तो 144 से तो बड़ा है 169, और
इसके बाद आता है 14, इसके बाद आता है 15। तो क्या बता सकते हो कौन से नंबर का स्क्वायर होगा ये? तो जो बच्चे सोच रहे हैं कि 13 का स्क्वायर होगा, बिल्कुल सही सोच रहे हैं, ठीक है। यस, 169 इज द स्क्वायर ऑफ 13। सो इसका मतलब क्या हो गया? दिस इंप्लाइज BD इज इक्वल्स टू 13 मीटर। तो BD की वैल्यू आ गई है मेरे पास, राइट। अब BD की वैल्यू से मुझे क्या एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD मिलेगा? भाई नहीं मिलेगा, BD की वैल्यू तो हमें चाहिए ही नहीं, है ना। तो हमें BD की वैल्यू जो चाहिए थी बेसिकली किसके लिए चाहिए थी? ABD के लिए चाहिए, ठीक है। सो नाउ यू विल से कि एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, नाउ यू विल फाइंड आउट, नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD, ठीक है। BCD इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, तो यहाँ पर हम लगा सकते हैं क्या? हाफ बेस इंटू हाइट, लगा देते हैं। हाफ बेस इंटू हाइट, बेस कितना है हमारे पास? 12 और हाइट कितना है? 5, ठीक है। कट कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ से मुझे मिलता है 6 5 जा 30 मीटर। दैट मीन्स इतना एरिया तो कितना है? 30 मीटर है, ठीक है। अब हम फाइंड करना चाह रहे हैं क्या? एरिया ऑफ ABD। एरिया ऑफ ABD, क्योंकि एक स्केलिन ट्राइंगल है, तो यहाँ पर तो डेफिनेटली क्या लगने वाला है आपका? हीरोन्स फॉर्मूला लगने वाला है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, तो मैंने फिर से डिवाइड कर दिया, ये आप मतलब कर लीजिएगा कि कैसे क्या किया है। नाउ अब देखो, 4 ट्राइंगल ABD, हमने क्या निकाला? पैरीमीटर निकाला। पैरीमीटर इज व्हाट? 9 + 8 + 13, मतलब क्या? सिंपली मैंने क्या किया? साइड्स तो ऐड कर दिया। पैरीमीटर इज व्हाट? एडिशन ऑफ दी, मतलब बाउंड्री का एडिशन ही हो गया ना पैरीमीटर की, सम ऑफ ऑल द साइड्स। सम ऑफ ऑल द साइड्स इज, मेरे को क्या मिल गया? 30। 9 + 8 + 13 इज 30 मीटर। लेकिन हेरोन फॉर्मूला यूज करने के लिए मुझे क्या चाहिए? सेमी पैरीमीटर, ठीक है। सेमी पैरीमीटर क्या होता है? सो सेमी पैरीमीटर इज इक्वल्स टू पैरीमीटर डिवाइडेड बाय 2, व्हिच इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाय 2। 30 डिवाइड बाय 2 इज 15 मीटर आ गया। सो नाउ यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला, हेरोन फॉर्मूला क्या कहता है कि एरिया जो है वो कैसे निकलेगा? S into S minus A, S minus B and S minus C। तो यहाँ पर हम क्या है? अपना वैल्यूज पुट करना स्टार्ट कर देते हैं। S की वैल्यू है 15 और A मतलब साइड्स की बात हो रही है, एनी साइड यू कैन टेक। तो मैं पहले 13 ले रही हूँ, 15 minus 13, 15 minus 9 and 15 minus 8, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या है? सब वैल्यूज को पुट कर दिया और अंडर रूट भी लगा दिया। अब यहाँ पर आपने क्या करना है? केयरफुली करना है सारे काम। क्यों? क्योंकि आपको क्या है कि अंडर रूट से बाहर लेकर आनी है कुछ वैल्यूज। तो पहले इनको सॉल्व कर लेते हैं। 15 minus 13 आपको कितना देता है? 2। 15 minus 9 आपको कितना देता है? 6। और 15 minus 8 आपको देता है 7, ठीक है। 7 ही देता है ना? श्योर? चलो, बहुत अच्छे। नाउ अब आपको क्या है? इसको क्या है? वैल्यू को बाहर लेकर आना है, मतलब कि जो आपके फैक्टर्स क्या है 2 टाइम्स आ रहे हैं, उन्हें एक बार बाहर लिख दो। अब यहाँ पर कुछ भी 2 बार तो मुझे दिख नहीं रहा, पर बना सकते हैं। कैसे? देखो, इट कैन बी रिटन एज 15 को हम लिख सकते हैं 3 into 5, 2 एज इट इज, 6 को लिख सकते हैं 2 into 3 एंड 7 को हम लिख सकते हैं एज इट इज। तो यहाँ पर देखिए क्या टर्म्स बार बार आ रही है? 3 आ रहा है तो 3 को एक बार लिख दो, 2 आ रहा है तो 2 को भी लिख दो, पर अंदर रह क्या गया? अंदर रह गया 35, 5 into 7, 35 रह गया है, ठीक है। तो ये बेसिकली आपको आंसर मिल गया है 6 into में अंडर रूट 35, ठीक है, अंडर रूट 35। अब अंडर रूट 35 यानी यहाँ पर आपके पास क्या है? मीटर स्क्वायर। अगर सिर्फ ट्राइंगल की बात करते ना बच्चे, तो ट्राइंगल की बात करते तो हम इसको यहाँ पर छोड़ सकते थे, ठीक है। लेकिन अब मुझे इसको ऐड करना है, किसमें? इस 30 में ऐड करना है। तो ये तो ऐड भी नहीं होगा, बिकॉज इट इज एन इरेशनल नंबर, है ना। इरेशनल नंबर तो किसी में ऐड भी नहीं होता। अगर इसके साथ अंडर रूट 35 मल्टीप्लाइड में होता तो इनके कॉफिशिएंट जरूर मतलब ऐड हो जाते या सब्ट्रैक्ट हो जाते, पर ये तो एज इट इज ही रहेगा 30 + 6 अंडर रूट 35। बट मुझे तो आंसर क्या चाहिए? एक नंबर चाहिए, कितना एरिया है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? कुछ कुछ अप्रोक्सीमेशंस यूज करते हैं। अप्रोक्सीमेशंस मतलब कि अंडर रूट 35 मुझे पता है क्या है, एक ऐसा नंबर है जो कि कैसा है? इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो कुछ तो होगी ना वैल्यू, राइट। पता है मतलब जैसे आपने क्या है किया भी होगा, फर्स्ट चैप्टर में हमने जब क्या किया था, नंबर्स को नंबर लाइन पे लगाया था, इरेशनल नंबर। तो मुझे कुछ पॉइंट्स में वैल्यू मिल रही थी ना। जैसे √2 की कुछ वैल्यू थी लाइक 1.41। इसी तरीके से अंडर रूट 35 की भी तो कोई वैल्यू होगी,
है ना। तो उसी तरीके से अंडर रूट 35 की वैल्यू को हम लेंगे 5.916। दैट मीन्स कि मैं अब अंडर रूट 35 को क्या ले लूंगी 5.916 अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, आप चाहो तो इसको वैसे भी सॉल्व कर सकते हो, लाइक जो आप क्या करते हो स्क्वायर रूट निकालने का वो लॉन्ग डिवीजन मेथड आप जानते हो, वैसे भी सॉल्व कर सकते हो। बट समहाउ आपको पता है जैसे ही मैंने इसमें 1 ऐड किया 36 बन जाएगा ना। जो 36 तो परफेक्ट स्क्वायर है 6 का, यानी जो 35 का अगर मैं नंबर देखूं या स्क्वायर रूट देखूं तो दैट विल बी क्लोजर टू 6, है ना। एंड 5.916 इज वेरी क्लोज टू 6, है ना। 5.916 इज वेरी क्लोज टू 6। तो यहां से भी कुछ आप अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हो। तो आपने क्या लिखा 6 इंटू में 5.916 which will give you 35.5 meter square, 35.5 meter square. But do not forget to write approx in the bracket. क्यों? क्योंकि हमने क्या है यहाँ पर एक वैल्यू का अप्रोक्सीमेशन लिया है, दैट वाज अंडर रूट 35। ठीक है, जब भी आपने कुछ ऐसा अप्रोक्सीमेशन किया है या आपने कुछ अपनी तरफ से वैल्यू लिखी है तो आपने क्या लिखना है, उसको इस तरीके से मेंशन करना है कि ये वैल्यू अप्रोक्सीमेट है, एग्जैक्ट नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम जानते हैं इर्रेशनल नंबर्स के क्या है, हम एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते ना। क्या होते हैं इर्रेशनल नंबर्स? लेट अस रिकॉल अगेन। इर्रेशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स which have the decimal expansion as non-terminating and non-repeating। मतलब इनका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो चलता ही रहेगा, चलता रहेगा। लेकिन हमें तो कोई एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, एंड फॉर दैट वी हैव जस्ट टेकन द 3 डिजिट्स, है ना। 5.916 हमने ले लिया, वो भी अप्रॉक्स, तो हमने ये आंसर लिख दिया। ठीक है, सो नाउ अब हमें तो एरिया चाहिए, ये तो हमें एक ही एरिया मिला है। ठीक है, तो हम कहेंगे क्या, रिक्वायर्ड एरिया। ठीक है, या फिर एरिया ऑफ एबीसीडी, एनीथिंग यू कैन यूज। मैं यहाँ पर स्पेस कम होने की वजह से क्या लिख रही हूँ, रिक्वायर्ड एरिया लिख रही हूँ। अगर स्पेस होता तो मैं भी लिखती एरिया ऑफ एबीसीडी, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी। तो उसमें हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल बीसीडी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीडी, एरिया ऑफ एबीडी प्लस area of BCD which is equals to 35.5 plus 30। ठीक है, तो इसका कितना आ गया, 30 प्लस 35 कितना हो जाएगा, 65.5 मीटर स्क्वायर। एंड अगेन you will write down that this value is approximate value, ये approximate value है। ठीक है, समझ में आया, इतना क्लियर हो गया। तो आई थिंक अब क्वेश्चन सेकंड करते हैं फिर। ठीक है, नाउ सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन में है फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इन व्हिच AB is equals to 3 cm, BC is equals to 4 cm, CD भी गिवन है, DA भी गिवन है एंड AC भी गिवन है। दैट मींस अब हमें क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है, उस क्वाड्रिलेटरल में हमें क्या है, चारों साइड्स पता है और एक डायगोनल पता है। ठीक है, मैं कुछ फिगर बना रही हूँ कुछ इस तरीके से ही कि आपके पास क्या है, समझ में आए कि है डायगोनल तो है हमारे पास। डायगोनल कैसा सा है, कुछ भी हो सकता है, ये फिगर तो क्वाड्रिलेटरल किसी भी टाइप की हो सकती है। मैं इसे नेम दे रही हूँ क्या, ABC एंड D। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना मेजरमेंट कि हमें AB कितना है, 3 सेंटीमीटर गिवन है, ऑल्दो इट इज नॉट लुकिंग लाइक 3 सेंटीमीटर बट इट्स ओके, वी कैन ड्रॉ द फिगर। अब हम अपनी मर्जी से कर सकते हैं इसको। CD जो है वो आपके पास 4 सेंटीमीटर है एंड जो DA है वो वैल्यू आपके पास 5 सेंटीमीटर है एंड AC इज ऑल्सो 5 सेंटीमीटर। ठीक है, सो जरूरी नहीं है कि आपकी जो मेजरमेंट है उसके अकॉर्डिंग ही आपकी फिगर होनी चाहिए, बट हाँ थोड़ा ध्यान रख सकते हैं कि हाँ छोटी वाली साइड को हम 3 नाम दे दें और बड़ी वाली साइड को 4 दे दें, तो दैट यू कैन टेक केयर ऑफ। ठीक है, नाउ व्हाट वी हैव टू डू, हमें क्या करना है, एरिया फाइंड आउट करना है इस ट्राइंगल का। तो सबसे पहला काम क्या करना है हमें, तो यहाँ पर हमें कुछ करने की वैसे तो जरूरत है नहीं, हम सीधा का सीधा इसमें लगा सकते हैं क्या कि ये जो है मतलब यहाँ पर अगर देखो कि ये दो ट्राइंगल्स में डिवाइड हो रहा है तो हीरोन्स फॉर्मूला लग जाएगा, क्योंकि मुझे दोनों ट्राइंगल्स की तीनों साइड्स के बारे में पता है। बट एक चीज आप नोटिस करो कि ये जो 3, 4 एंड 5 है, दिस इज अ वेरी जनरल एंड वेरी कॉमन पाइथागोरियन ट्रिपलेट, है ना। पाइथागोरियन ट्रिपलेट मतलब कि अगर मुझे साइड मुझे एक ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज क्या है 5 सेंटीमीटर गिवन है या 5 यूनिट्स का गिवन है और उसकी बेस एंड उसका जो हाइपोटेन्यूज है वो 3 एंड 4 में गिवन है, तो दैट मींस कि जो एंगल होने वाला है उस हाइपोटेन्यूज के ऑपोजिट वो डेफिनेटली 90 डिग्री का होने वाला है।
कैसे? आप पाइथागोरस का रिवर्स लगा लो। पाइथागोरस का रिवर्स मतलब किसी एक साइड का क्या है आपने स्क्वायर किया, वो बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर आ रहा है, तो दैट मींस पाइथागोरस थ्योरम लग रही है। और पाइथागोरस थ्योरम तो राइट एंगल में ही लगती है ना? तो राइट एंगल में लग रही है, इसका मतलब एक एंगल 90 डिग्री का है। सो 90 डिग्री का एंगल है, तो इसका मतलब क्या कि हम हाफ इंटू बेस इंटू हाइट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा हमारा क्या है काम कम हो जाएगा, थोड़ा सा एफर्ट कम हो जाएगा, तो हम भी ये कहेंगे कि ये जो ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल आपका क्या है, एबीसी जो ट्राइंगल है ये 90 डिग्री ट्राइंगल है। ठीक है, हम क्या कहेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, या फिर हम सीधा कह सकते हैं कि इन ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी हम लोग ये क्या करते हैं, रिवर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम लगाने की कोशिश करते हैं। AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर। ठीक है, सो दिस इज 5 स्क्वायर एंड विच इज इक्वल्स टू AB कितना है हमारे पास 3 square and BC is 4 square. So this is 25 and this will be equals to 9 plus में 16 and which is again 25. तो इसका मतलब क्या हो गया? This implies angle B is equals to 90 degree using क्या? Converse of Pythagoras theorem. ठीक है? Using converse of Pythagoras theorem. ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम का हमने क्या किया, कन्वर्स यूज किया, उस वजह से हम कह सकते हैं कि ये जो एंगल है वो 90 डिग्री का हो गया। अगर एंगल 90 डिग्री है तो राइट एंगल ट्राइंगल बन गई है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, एरिया ही तो फाइंड करना है। ठीक है, तो हम कहेंगे क्या, नाउ एरिया, तो लगा दो, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ABC इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, विच इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस कितना हो जाएगा 3 एंड ये 4, which is equals to 3 to the 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। बट अब मेजर पार्ट रहता है, मेजर पार्ट मतलब कि जिसमें हमें हीरोन्स फॉर्मूला का यूज करना है। ठीक है, सो नाउ आई विल राइट डाउन फोर ट्रायंगल ADC, फोर ट्रायंगल ADC, we will first find out the perimeter। और सिंपल आप क्या है सेमी पेरीमीटर भी फाइंड कर सकते हो। यहाँ पर आप लिख दोगे सेमी पेरीमीटर विच इज इक्वल्स टू क्या, तीनों साइड्स को ऐड करो, 5 + 5 + 4, बस यही तो होता है पेरीमीटर। 5 + 5 is 10 + 4 that is 14 सेंटीमीटर। तो अगेन सो सेमी पेरीमीटर दैट मीन्स S, सेमी पेरीमीटर लिख लीजिए या S लिख लीजिए, इट इज ऑन योर विश, आपकी मर्जी है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 14 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू 7। क्लियर है इतना? ठीक है, अब हमने क्या है 7 पेरीमीटर तो निकाल लिया, सेमी पेरीमीटर। अब हम यूज करेंगे क्या, हीरोन्स फॉर्मूला। तो नाउ यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला, ये आप बार बार लिख सकते हो और एवरी टाइम यू हैव टू राइट डाउन द फॉर्मूला एज वेल, ताकि आपकी क्या एग्जाम के लिए हैबिट बन जाए कि आपने इस तरीके से ही अटेम्प्ट करना है। ठीक है, और अगर MCQ आ जाते हैं तब तो फिर तो कुछ करना ही नहीं है, तो मजे ही मजे है ना। ठीक है, नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC क्या लिखेंगे आप, S into S minus A, S minus B and S minus C with an under root and under root. So now S क्या है हमारे पास 7, S है 7, तो अंदर आप वैल्यूज लिखते जाओ, 7 minus 5, 7 minus 5 and 7 minus 4 with an under root. So here I got it. तो हमारा क्या है क्वेश्चन बस सॉल्व होने ही वाला है। देखो 7 into में 7 minus 5 is 2, 7 minus 5 is 2, 7 minus 4 is 3. So what you have to do now, आपको पता है 7 and 3 क्या है, प्राइम नंबर्स है, तो इसका मतलब ये तो रूट से बाहर नहीं आएंगे। यहाँ देखो यहाँ कर रही हूँ मैं, ये रूट से बाहर नहीं आएंगे, तो जो आ सकता है दैट इज 2, 2 is coming 2 times, तो वो एक बार आप बाहर निकाल लो, दैट इज 2 एंड नाउ अंडर रूट 21। ठीक है, अब अंडर रूट 21 क्योंकि क्या है एरिया है, तो यहाँ पर आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, यूनिट लगाना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन 1 को रिकॉल करो, क्या हमने अप्रोक्सीमेशन यूज किया था ना, तो वैसे ही अब यहाँ पर भी अप्रोक्सीमेशन यूज करना है, बिकॉज आई वांट टू ऐड दिस 2 अंडर रूट 21 इन 6। ठीक है, अगर मेरे को क्या है वो वैल्यू नहीं पता तो ये एज इट इज रहेगा, क्या 6 + 2 अंडर रूट 21, ज्यादा से ज्यादा 2 कॉमन लिख सकते हो आप बाहर कि 2 कॉमन ले लिया, फिर अंदर क्या रह गया 3 + अंडर रूट 21, बट रहेगा तो वैसे ही, लेकिन मुझे तो क्या चाहिए, कोई न्यूमेरिक वैल्यू, इफ इट इज पॉसिबल तो निकाल लेते हैं। तो वो पॉसिबिलिटी कैसे निकलेगी, वो पॉसिबिलिटी निकलेगी अगर मैं कोई अप्रोक्सीमेट वैल्यू यूज कर लूं 21 के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं 21 के लिए क्या अप्रोक्सीमेट वैल्यू यूज हो सकती है। 21 क्या है,
जा रहा है 25 के पास, आया है किससे? 16 से। तो 16 इज अ परफेक्ट स्क्वायर दैट इज 4, 25 इज अ परफेक्ट स्क्वायर दैट इज 5। तो 4 और 5 के बीच में क्या है? 4 और 5 के स्क्वायर के बीच में कहीं लाई करता है 21। तो डेफिनेटली इसकी जो वैल्यू होने वाली है वो 4 पॉइंट समथिंग होगी, डेफिनेटली होगी ना। तो ये हम पे डिपेंड करता है कि हम क्या वैल्यू लेते हैं। तो इट इज अप टू यू, आप अगर 4.5 लेते हो इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेट 4.5 लेते हो तो आपके पास आंसर आ जाएगा 9, 9 + 6 = 15, क्लियर। बट मेंशन करना है अप्रॉक्स, ठीक है। और अगर आप 4.6 लेते हो, 2 into में 4.6 लेते हो, तब आपके पास वैल्यू कुछ डिफरेंट आ जाएगी, कुछ डेसिमल में भी आएगी। तो मैं यहाँ पर क्या है 4.6 ले रही हूँ। क्यों ले रही हूँ? क्योंकि आप में से कुछ बच्चों को ना आंसर चेक करने की आदत होती है पहले से, है ना। तो कुछ बच्चे पहले से आंसर चेक करके बैठे होंगे और बोल रहे होंगे कि मैम इसका आंसर तो फ्रैक्शन में है। तो फ्रैक्शन में कोशिश करते हैं कि सेम एग्जैक्ट ले आए, ठीक है। तो देखिए 2 into में 4.6, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ क्या? अप्रोक्सीमेट वैल्यू, बिकॉज कंप्लीट तो एग्जैक्ट तो नहीं है, इरेशनल नंबर है, कंप्लीट एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आ सकती है। तो यहाँ पर क्या किया? 2 6 12, 1 कैरी, एंड यहाँ पर आ गया आपके पास 2 4 8 एंड +1 9। तो 9.2 आ गया है, 9.2 दैट इज ऑल्सो सेंटीमीटर स्क्वायर बट विद अप्रॉक्स, ठीक है। सो नाउ आई विल राइट डाउन कि नाउ एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, जैसा कि मैंने पहले कहा था कि स्पेस है तो मैं लिख रही हूँ, अगर स्पेस नहीं होता तो रिक्वायर्ड एरिया, इतने से ही काम चलाना पड़ता। रिक्वायर्ड एरिया या एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, इट कैन बी रिटन एज एरिया ऑफ ट्राइंगल, विच ट्राइंगल? ABC, प्लस एरिया ऑफ द ट्राइंगल ADC, दोनों को ही ऐड कर देते हैं। क्या आएगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज 6 and it is 9.2, so which gives you 6 plus 9 is 15.2, as it is 15.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड आई गेस, मुझे लगता है कि हम बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर ले आए हैं जैसा कि आपकी बुक में है ना। तो ये फर्क नहीं पड़ता है कि आपको एग्जैक्ट आंसर लेकर आना है। अगर आपके क्या है आंसर में इरेशनल नंबर्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, सो इट इज नॉट पॉसिबल, या मैं कहूँ इट इज नॉट कंपल्सरी कि हमेशा आपका आंसर मैच करेगा, ठीक है। इट डिपेंड्स कि हमने कौन सा अप्रोक्सीमेशन लिया है, विच, या मैं कहूँ कि किस हद तक हमने अप्रोक्सीमेट किया है, ठीक है। सो डू नॉट फॉरगेट टू राइट डाउन द अप्रोक्स इन द ब्रैकेट, ठीक है। अप्रोक्स वैल्यू लिखना नहीं भूलना है। This is your answer, and you can also write down the concluding line. Hence, the area of the quadrilateral ABCD क्या है? 15.2 है approximate, ठीक है। So this was question number 2. अब करते हैं next question. देखो, देखिए अब आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। अब जो थर्ड एंड फोर्थ है ना बच्चे, वो हम थोड़ा सा बाद में करेंगे, ठीक है। अभी पहले फिफ्थ करते हैं। देखो फिफ्थ क्या है? फिफ्थ क्वेश्चन में कहा है कि अ रोम्बस शेप्ड फील्ड